और यह जो वीडियो है वह आगामी होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में से एक है, क्योंकि विद्रोह और आंदोलन से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम फैक्ट है जो यहाँ हमको पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो इस एजुकेशनल वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे आंदोलन विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, और एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसको यहाँ पे रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मुंडा विद्रोह जो था वो 1800 से लेकर 1899 से लेकर के 1900 के बीच में संपन्न हुआ, यानी उसी के दशक में यह बिरसा मुंडा के द्वारा जो है किया गया था। मुंडा विद्रोह जो था वह मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोहों में से एक है। इसे उलगुलान नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है, उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह क्या था? तो यह पश्चिमी घाट का विद्रोह था। यह विद्रोह 1822 से लेकर के 1829 के बीच में हुआ था। रामोसी विद्रोह, यह विद्रोह चित्तूर सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। और यह विद्रोह जो था रामोसी विद्रोह, यह विद्रोह पूना के रामोसी जनजाति के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। ऐसे में रामोसियों ने 1822 ईस्वी में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किले पर भी आक्रमण कर दिया था। आगे हम लोग बात करते हैं चुआड़ विद्रोह के बारे में। चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1798 में हुआ था। और इसके नेता कौन थे चुआड़ विद्रोह के? मतलब चुआड़ विद्रोह के अग्रणी कौन थे? तो दुर्जन सिंह जो थे वह चुआड़ विद्रोह के अग्रणी थे। और यह जो विद्रोह था वह बंगाल में हुआ था। बंगाल के क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ था। स्थानीय आदिवासी लोगों को उत्पाती या फिर लुटेरा के अर्थ में सामूहिक रूप से ब्रिटिशों के द्वारा चुआड़ कह करके बुलाया गया था। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको लुटेरा या फिर सामूहिक रूप से उत्पाती या फिर लुटेरा के रूप में अंग्रेज़ों के द्वारा बोला गया था। वहाँ के लोकल लोगों को बोला जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। उसी को लेकर के शायद चुआड़ विद्रोह हुआ होगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं यह विद्रोह 1798 दुर्जन सिंह के द्वारा। आगे हम लोग बात करते हैं बहावी आंदोलन के बारे में। बहावी आंदोलन कब हुआ था? तो यह यूपी बिहार में हुआ था। बहावी आंदोलन 1831-32 के बीच में यह आंदोलन जो है वह शुरू हुआ और ख़त्म हुआ। 1831 के सैयद अहमद जो थे वह इसके नेता थे। बहावी आंदोलन के नेता कौन थे? तो सैयद अहमद। बहावी आंदोलन जो था एक आदिवासी इस्लामी आंदोलन है। दावे के अनुसार यह बिदताओं को मिटाने तथा इस्लाम को उसके असल हालत में जैसा कि इस्लाम के पैगंबर के समय में हुआ था, कुछ लोग इन्हें चरमपंथी मानते थे। बहावी आंदोलन को, या जो यूपी बिहार में आंदोलन हुआ था 1831 और 32 के बीच, वह सैयद अहमद इसके प्रणेता थे। उसी की बात कर रहा हूँ अभी। आगे हम लोग देखेंगे अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब हुआ? अहोम विद्रोह जो था वो 1828 में ख़त्म हुआ। 1828 के बीच में हुआ था। और यह जो विद्रोह था यह असम के क्षेत्रों में हुआ था। असम के क्षेत्रों में होने वाले विद्रोहों में से एक है अहोम विद्रोह। 1828 में गोलधर कुंवर जो थे इसके नेता थे अहोम विद्रोह के। अहोम विद्रोह तत्कालिक असम में हुआ था जहां अहोम लोगों का राज्य था। यह विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुआ था 1824 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वह अंग्रेजी कंपनी था, वह बर्मा से युद्ध हुआ था जिसे प्रथम बर्मा युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने अहोम होकर के भेजी गई थी। अंग्रेज आगे हम लोग बात करते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में कि सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था।
तो बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ था। 1760 से लेकर के 1800 के बीच यह विद्रोह हुआ था और यह विद्रोह के नेता जो थे वह केना सरकार को माना जाता है कि सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे वह केना सरकार थे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तत्कालिक भारत के कुछ भागों में सन्यासियों ने केना सरकार द्विज नारायण ने अग्र आंदोलन किए थे, जिसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। यह आंदोलन अधिकांशतः उस समय ब्रिटिश भारत के बंगाल और बिहार प्रांत में हुआ था। जब बिहार और बंगाल एक में मिला हुआ था उसी समय यह विद्रोह हुआ था। आगे हम लोग बात करते हैं रंपा विद्रोह के बारे में। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ था और यह सीताराम राजू के द्वारा यह विद्रोह जो था वह किया गया था। यानी सीताराम राजू जो थे रंपा विद्रोह के नेता थे, प्रणेता थे और यह विद्रोह 1889 से लेकर के 1922 के बीच जो है हुआ था। रंपा विद्रोह जो था 1879 में हुआ था। आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था। आगे बात करते हैं मोपला विद्रोह के बारे में। मोपला विद्रोह जो था वह केरल में हुआ था 1920 से लेकर के 1922 के बीच। अली मुसलियार जो थे इसके प्रणेता थे, नेता थे और केरल के मेपला जो था मुसलमानों के द्वारा, स्थानीय जमींदारों के द्वारा और ब्रिटेन के विरुद्ध जो था यह किया गया था मेपला विद्रोह। यह विद्रोह मेपला विद्रोह कहलाता है। यह विद्रोह मालाबार के एसनद और बलुआद तालुका में खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध अंग्रेजों के द्वारा जो था दमनकारी कार्यवाही नीतियों को मिटाने के लिए किया गया था मोपला विद्रोह। आगे हम लोग बात करते हैं कूका विद्रोह के बारे में। कूका विद्रोह जो था वह पंजाब के क्षेत्रों में हुआ था। भगत जवाहर मल जो थे इसके नेता थे कूका विद्रोह के और कूका विद्रोह जो था वह पंजाब के कूका लोगों के द्वारा किया गया। यह एक सशस्त्र विद्रोह था जो मूल अंग्रेजों के द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में किया गया था। बालक सिंह तथा उनके अनुयायी गुरु राम सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। आगे हम लोग बात करते हैं पागलपंथी विद्रोह के बारे में। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह जो था वह असम में हुआ था और यह 1825 से लेकर के 1827 में संपन्न हुआ था पागलपंथी विद्रोह और इसके नेता जो थे वह टीपू थे। टीपू सुल्तान नहीं, खलिए टीपू इनके कोई नेता थे। वह 1825-27 में यह विद्रोह के शुरू किए थे, पागलपंथी विद्रोह के। बंगाल में पड़े भीषण अकाल ने इस प्रांत को अराजकता और कष्टों में घेर डाला। वे पागलपंथी संप्रदाय के नेता टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह कर दिया और जमींदारों के गढ़ों पर जो है वह आक्रमण कर दिया गया था। पागलपंथी विद्रोह उसको बोला गया। आगे हम लोग बात करते हैं नील विद्रोह के बारे में। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह जो था वह बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1860 में। इसके नेता कौन थे? तो दिगंबर जो थे इसके नेता थे नील विद्रोह के। नील विद्रोह किसानों के द्वारा किया गया एक आंदोलन था जो बंगाल के किसानों के द्वारा सन 1859 में किया गया था। कि विद्रोह की जड़ें जो थे वह आधी शताब्दी पुरानी थी, अर्थात नील कृषि अधिनियम का पारित होना और इस विद्रोह के आरंभ में नदिया जिला में, बंगाल के एक जिला है वहाँ 1859 में फरवरी मार्च में नील का भी एक खेती करने से मना कर दिया गया था किसानों के द्वारा। आगे हम लोग बात करते हैं भील विद्रोह के बारे में। भील विद्रोह कब हुआ था? तो 1825 से लेकर के 1831 के बीच में हुआ था। सेवाराम इसके नेता थे। भील विद्रोह का आरंभ जब हुआ कि भारत पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण था कृषि से संबंधित परेशानियां और अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए जाने वाले टैक्स। उसी लिए यह जो विद्रोह था भील विद्रोह अग्रणी रूप ले लिया था। सेवाराम के नेतृत्व में भीलों ने पुनः विद्रोह कर दिया था 1846 में। 2 बार यह विद्रोह हुआ था। यदि आप इसी तरह का और एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप लिंक पर क्लिक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
और वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।